फॉरवर्ड कास्ट जो भाजपा की समर्थक हो गई है, जितने अनपढ़ रहेंगे, जितने गंवार रहेंगे, सरकार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाए। आप 500 नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए, छात्र कम हो या अधिक हो, आप बंद करने के हकदार नहीं होते। दे रही है अडानी, अंबानी को दे रही है, आपकी सारी जमीनें उठा के दे रही है। और बिरादरी से लेकर के जो हमारे निषाद, राजभर, कहार, कुहार, वर्मा, कुर्मी, पटेल, जितनी जातियां हैं, यादव हैं, मौर्य हैं, और ये जो हमारे बनिया वर्ग है, सबका लक्ष्य है कि हम पढ़ा करके अपने लड़कियों को एक नौकरी दिलवा ले जाएं। और हर व्यक्ति अपने पेट को काट करके, अपने जेब से तमाम कटौती करके अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूलों में भेज रहा है। और ये सबकी आवश्यकता है, लेकिन ये आंदोलन क्यों नहीं हो पा रहा? हमको बहुत दुख इस दो प्रश्न आपके इस उत्तर से निकला है। जैसे आपने कहा कि विधायक लोग आंदोलन नहीं करें, हाँ, इसको तो सरकार को जो है विधायकों का समर्थन प्राप्त ही है, तभी सरकार चल रही है। नहीं, विधायकों का नहीं, हम कहते हैं एक बात सुन लीजिए। और दूसरी बात, और जिन स्कूलों में छात्र ही नहीं है, उन्हीं स्कूलों को तो मैं आपको सबका जवाब दे रहा हूँ। उसका क्या कारण है? रुकिए भाई, वो लोग जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कहीं के भी हो, एक विधायक भी तरस रहा अपने बेटे को प्राइमरी अध्यापक बना लेना। सवाल सरकार से ये है तो कि आप रुकिए, उनका क्या होगा? आप 500, मैं कहता हूं कि सारी जिम्मेदारी सरकार की है। छात्र कम है तो आप व्यवस्था बनाओ। आप 500 नया प्राइमरी स्कूल नहीं खोल पाए, छात्र कम हो या अधिक हो, आप बंद करने के हकदार नहीं होते हो। आप जो है आप उसको मेंटेन क्यों नहीं करते? हम लड़का जबरदस्ती भेजेगी, फिर आप, मैं कहता हूं बिल्कुल जबरदस्ती भेज सकती सरकार, वो व्यवस्था बनावे। सरकार क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकती? सरकार के पास सारा पावर है, वो जबरदस्ती आपकी जमीन ले रही, हाईवे बना ले रही है, बिना आपके बैनामा कराए जमीन ले रही है। अडानी, अंबानी को दे रही है, आपकी सारी जमीनें उठा के दे रही है। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है। सरकार ने कई योजनाएं चलाई विद्यालय में, वहाँ भोजन कोई योजना नहीं भाई। हम कहते, चलिए रुकिए, क्यों आप ज्यादा सवाल कर रहे हैं? मैं आपका सवाल जान नहीं रहा हूँ। हमारे प्राइमरी विद्यालय में हमारी ग्राम सभा अगर 50 नहीं 45 छात्र हैं तो आप बंद कर दोगे? 45 छात्र किसके घर के? वो किसी नेता के घर के नहीं है, किसी धनाढ़ के घर के नहीं है, वो गांव के मजदूर, गरीब और किसान के बेटे हैं। आप 45 छात्र को ही पढ़ाओ। आप खुद गलती कर रहे हो कि अभी आपके प्राइमरी विद्यालयों में आपका मानक के अनुसार अध्यापक नहीं हो पाए। तो मानक के अनुसार छात्र नहीं हो पाए तो आप अध्यापक की तो पूर्ति कर लेते। लाखों अध्यापक की जगह बची हुई है। ये बहाना नहीं है कि छात्र कम है। आपकी जिम्मेदारी छात्र को करने की। आप 30 छात्र को ही पढ़वाओ। आप तो 3 अध्यापक दिए हो, 2 अध्यापक दिए हो, ये तर्क गलत है। सरकार को आपकी बहादुरी तब मानी जाती जब आप समाजवादी पार्टी की तरह से, बसपा पार्टी की तरह से आप गांव-गांव में प्राइमरी स्कूल, जो गांव प्राइमरी स्कूल से वंचित थे, सबके हर गांव में खोल दिया गया। एक ग्राम सभा में 2 प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया। ये जो प्राइमरी स्कूल, उसमें छात्र संख्या का ही मतलब नहीं है, वो एक रोजगार इन्वेस्ट करने का एक साधन है कि प्राइमरी के बहाने आप, मैं तो बसपा सरकार की भी बहादुरी करता हूं कि गांव में सरकार नियम के अनुसार ही चल रही है। फिर मैं कहता नियम कौन बना रहा है? रुकिए, आप तो नियम बना दे रहे हो। बने हैं नहीं, एक टीचर जो 30, अरे रुकिए भाई, 35 छात्र पे एक टीचर, चाहे मुझको, मैं अध्यापक आदमी, मुझको आप बता रहे हो 45 छात्र पे एक टीचर चाहिए। 45 छात्र, वो भी सही है, 35 पे चाहिए, तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करो। आप बंद क्यों कर रहे हो? आप नया न खोलो, बंद क्यों कर रहे हो? बंद करने का मतलब जानते क्या? अगर 27,000 नहीं, हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बोला है, इंटरनल रिपोर्ट है कि 36,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। एक प्राइमरी का अध्यापक 50 से 65,000 वेतन औसत मान करके आप गुणा कर लो, तो ये सरकार का उतना धन बचेगा। और ये जनता हमारी गंवार है, गरीब है, ये आंदोलन नहीं कर सकती है, इसमें बट गई है जातियों में ये जनता, तो वो आंदोलन नहीं कर सकती है, इसलिए आप बंद कर लोगे। अब अभी सुने, आप कह रहे हो अभी ड्राइवरों के ऊपर जब इन्होंने पेनाल्टी किया है पूरे भारत में नहीं, हम तो बता रहे हैं कि ड्राइवरों पे जब पेनाल्टी लगने लगी, उनके इंश्योरेंस ये देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो सारा जो है वो उनका देंगे पेमेंट, ये ड्राइवर देंगे, तो देश के सारे ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया।
और जाम कर दिया रोडों को, सारे सामान रुक गए, तो सरकार झुक नहीं गई। ये मुद्दा है ना बड़ा। हाँ, बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसको मुद्दा यहाँ का विपक्ष बना क्यों नहीं पा रहा है? बना इसलिए नहीं पा रहा है कि ये जनता जैसे फेल है ना। हाँ, मुद्दा फेल है, क्योंकि जो हमारा गरीब वर्ग है, जो मोस्ट बैकवर्ड है, इसके बीच में हम है, कोई जानता है? नहीं, ये गद्दारी कौन जानते? रुकिए हम बता दें, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं, वो जब आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं केवल भाजपा के मोहब्बत में। वो अगर बोलते आगे आकर के समाज के, तो सारे लोग बोलने लगते। मैं तो आपको उदाहरण दे दूं, अगर इसी मोबाइल पर हर व्यक्ति जो स्कूल में पढ़ रहा है, जो अपने बेटों को पढ़ा रहा, चाहे नौकरी अभी पाया या नहीं पाया, जितने लोग नौकरियां पा गए हैं, प्राइमरी टीचर सही हो गए हैं, उन सारे लोगों को बोलना चाहिए। क्या एक जो सिपाही हो गया है, सेक्रेटरी हो गया है, लेखपाल हो गया है, उसका भी बेटा तो पढ़ रहा है, उसका पहला लक्ष्य है कि प्राइमरी टीचर हो जाएगा, नहीं ज्यादा होगा, सेक्रेटरी हो जाएगा। ये तो सबकी जरूरत है। अगर सारे कर्मचारी ही बोल दें, अगर जनता गंवा रहे, हमारी करीब है, नहीं बोल पा रही है, तो अभी एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाए सरकार के खिलाफ। सरकार बोलती है कि प्राइमरी का मास्टर खुद प्राइमरी बच्चों को, आप ये मत कहिए, प्राइमरी के ट्रेंड बढ़िया ग्रेजुएट टीचर सब जा रहे हैं, टीचर अपने बच्चों को पढ़ा। आप रुकिए भाई, अच्छे टीचर्स जा रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो अपने बेटे को भले न पढ़ा, मैं उनकी नौकरी तो बचाना। ये आपकी बात सच है कि प्राइमरी टीचर्स क्यों मैदान में, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर प्राइमरी टीचर्स ही मैदान में उतर जाएं, तो अभी सरकार झुक जाएगी। ले जाए वहां पढ़ावे नहीं, पढ़ाने की बात छोड़िए, वो पहले लड़ना तो सीखे कि क्यों प्राइमरी स्कूल बंद होगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी। आगे जब जगह नहीं निकलेगी तो उनका बेटा भले कॉन्वेंट में जाके पढ़ेगा। तो ये भी गद्दारी कर रहे हैं जो प्राइमरी टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो रोड पे अपने को शिक्षित मानते हैं, वो भी तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो मैं उनको भी दोषी बना रहा हूँ, चाहे अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं चाहे नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको अपनी लड़ाई तो लड़नी चाहिए। आप क्यों उनके निगेटिव पॉइंट पे भाग करके आप जाते हो? सवाल ये है, हम कहते हैं रहेंगे ना, हम कहते हैं अगर हम ड्राइवर नहीं है रोड में, तो हम ड्राइवर का समर्थन नहीं किए कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो ड्राइवर 5 लाख 10 लाख मुआवजा कहां से देगा? ये तो सबको सोचना चाहिए ना। आप निगेटिव में मत जाओ, सरकार अच्छा कर रही है या पूरा कर रही है, सब सिर्फ इस पे आप पूछो। सरकार के पास रीजन क्या है कि आप 27,000 प्राइमरी स्कूल यहाँ बंद कर दो? आगे नहीं आप समझते हैं? ये जो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, सामान्य जात के, जो वेल एजुकेटेड लेक्चरर, प्रोफेसर एंड टीचर्स हैं, नेता हैं और बड़े लोग हैं, इनको ये नहीं पता है कि माध्यमिक स्कूल भी वो बंद कर देंगे। प्राइमरी से ज्यादा हालत खराब माध्यमिक स्कूलों की है, वहां भी छात्र कम हैं, और ये सरकार कह दी थी कि माध्यमिक स्कूल में भी छात्र कम हैं, सरप्लस हैं टीचर्स वहां, वो लोग अपना एडजस्ट कर लें। तो आगे तो इंटर कॉलेज भी बंद होगा, तब ये सामान्य जात के लोग जो भाजपा के समर्थक बने पड़े हैं, ये कहां जाएंगे भाग करके? सारे प्रोफेसर, सभी 27% का आरक्षण भी पूरा नहीं हुआ है, बाकी जितने टीचर्स हैं वो सामान्य जात के हैं, ये भी आवाज नहीं उठा रहे। इसका मतलब कि केवल भाजपा सत्ता में रहे, चाहे इनके जड़ में गर्म पानी भले सरकार डाल दे। यानी देश का हर नागरिक देश के साथ गद्दारी करने जा रहा है। हमारे जैसा जानकार व्यक्ति तो बोलेगा ही। ये मुद्दा आप कितना भी उठाइए, लेकिन यहाँ सड़क पे देखिए आम आदमी में चर्चा नहीं है। चलिए, देश के आजादी की लड़ाई कायरों और कमजोरों के द्वारा नहीं लड़ी गई है। इसमें उंगली पर गिने जाने वाले देश के कुछ महान और विद्वान और बड़े साहसी क्रांतिकारी लोगों ने लड़ करके देश को आजाद किया है। हम उस श्रेणी के आदमी, हमको तो बोलना ही बोलना है।